सुप्रभात बच्चों। आज हम क्लास 11th कॉमर्स बही खाता एवं लेखाकर्म में टॉपिक है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। तो बच्चों, लेखांकन के सिद्धांतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेखांकन सिद्धांत की परिभाषा है रॉबर्ट एन एंथोनी के अनुसार लेखा विधि के नियमों तथा प्रथाओं का सामान्यतः लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है। मतलब लेखांकन के सिद्धांत और नियम उसी तरह से होते हैं जैसे हमारे परिवार में, हमारे समाज में कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, वैसे ही लेखांकन में, बही खाता में लेखांकन का कार्य करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं और उन्हीं नियमों और सिद्धांतों को अपनाकर लेखांकन का कार्य किया जाता है। बच्चों, लेखांकन के सिद्धांतों की प्रकृति है। प्रकृति मतलब एक तरह का स्वभाव, नेचर। पहला पॉइंट है मनुष्यकृत सिद्धांत। लेखांकन के बारे में कहा गया है कि मनुष्य जैसे जैसे लेन देनों को लिखता गया वैसे ही उसके नियम बनते गए। तो ये लेखांकन सिद्धांत क्या है? मनुष्यकृत हैं, मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। फिर पॉइंट है सर्वमान्यता का अभाव। लेखांकन के जितने भी सिद्धांत हैं, नियम हैं, वो लेखांकन के सिद्धांत चाहे किसी देश की अपनी प्रांतीय भाषा में हो, देश की भाषा में हो या अंग्रेजी भाषा में हो, इसमें सर्वमान्यता का अभाव पाया जाता है। मतलब एक ही तरह के खाते सब जगह नहीं अपनाए जाते हैं। जहाँ की जैसी लेखा विधि है उसके अनुसार वो लोग लेखांकन का कार्य करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें सर्वमान्यता का अभाव है। मतलब बिल्कुल एक जैसे खाते सभी जगह नहीं बनाए जाते हैं। फिर पॉइंट्स हैं विकासशील। लेखांकन के सिद्धांत आज भी विकासशील हैं कि जो भी लेन देन होते हैं उनको कितने अच्छे तरह से हम लिखें और उसको कितना अच्छा बना सकें और कितने अच्छे से खातों को मेंटेन कर सकें। तो ये बच्चों विकासशील है। आज भी लेखांकन के नियम सिद्धांत जितने भी खाते बनते हैं वो विकासशील हैं। इसके बाद में पॉइंट्स हैं सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। अभी जैसे हमने बताया अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग देशों में अपनी भाषाओं में खाते बनाए जाते हैं और सिद्धांतों में अंतर पाया जाता है। भारतीय लेखा प्रणाली और अंग्रेजी लेखा प्रणाली में दोनों में बहुत अंतर है। कॉलम का अंतर है, स्याही प्रयोग करने का अंतर है, रजिस्टरों का अंतर है, ऐसे विभिन्न अंतर पाए जाते हैं। बच्चों, अब हम लेखांकन सिद्धांतों की मूलभूत मान्यताओं को जानेंगे। तो इसमें पहली मान्यता है लेखांकन अस्तित्व की मान्यता। अब लेखांकन अस्तित्व क्या होता है? लेखांकन अस्तित्व ऐसा माना जाता है कि जो व्यापारी होता है, व्यवसायी होता है, वो अपने को और व्यापार व्यवसाय को अलग समझता है। व्यापार व्यवसाय से कोई भी लेन देन अगर वो करता है, अपने खुद के लिए, घर के लिए भी सामान निकालेगा तो उसी तरह लेन देनों को लिखेगा जैसे अन्य ग्राहकों के साथ लिखता है। नहीं तो व्यापार व्यवसाय से वस्तुएं निकाल करके वो ऐसा निकाल करके खा जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा और व्यापार को हानि हो जाएगी। इसलिए वो अगर खुद व्यापार व्यवसाय से कोई लेन देन करता है तो ऐसे करता है जैसे अन्य ग्राहकों के साथ लेन देन किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौद्रिक मापन की मान्यता। मौद्रिक मापन की मान्यता। तो बच्चों, मौद्रिक मापन की मान्यता में ये कहा गया है कि जब भी बही खाता या लेखांकन का कार्य किया जाता है तो मुद्रा में मापा जाता है सभी लेन देनों को। अगर कोई वस्तु खरीदते हैं या वस्तु बेचते हैं, कोई भी लेन देन होते हैं, उसका मूल्यांकन किस में किया जाता है? मुद्रा में।
तो ये कहलाता है मौद्रिक मापन की मान्यता। अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। भारत में रुपया चलता है तो अमेरिका में डॉलर चलता है तो कहीं यूरो चलता है। तो अलग अलग देशों की अपनी मुद्रा है और उसी मुद्रा में मूल्यांकन किया जाता है। अगर मशीनरी को लिखना है तो भी मुद्रा में लिखना है, भवन को लिखना है तो भी मुद्रा में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है चालू व्यवसाय की मान्यता। लेखांकन सिद्धांतों के बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई व्यापारी व्यवसायी कोई व्यापार व्यवसाय प्रारंभ करता है और लेखांकन का कार्य करता है तो वह ऐसा मानता है कि उसका व्यापार कभी भविष्य में बंद नहीं होगा बल्कि निरंतर चलता रहेगा। ऐसा कोई भी व्यवसायी नहीं है जो ये सोच के व्यापार व्यवसाय चालू करता हो कि कल उसको बंद कर देंगे। वो सोचता है कि हमारा व्यापार व्यवसाय बहुत उन्नति करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। इसके बाद में पॉइंट्स है लेखांकन अवधि की मान्यता। लेखांकन अवधि कई बार क्या होता है समझौते द्वारा या व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से अवधि निश्चित कर लेता है कि व्यापार व्यवसाय का पैमाना क्या होगा, व्यापार व्यवसाय का स्वरूप क्या होगा और उसको चलाने की अवधि क्या होगी। और एक अवधि इसमें ये भी होती है कि जो खाते बनाए जाते हैं, बही खाता लेखांकन में जो एक एक वर्ष के खाते बनाए जाते हैं वो 12 महीनों में बटे होते हैं और 12 महीने लेने का हर व्यापारी व्यवसायी का अपना अलग अलग एक वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे जनवरी से दिसंबर तक या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस तरह से लेखांकन की अवधि होती है। फिर पॉइंट्स है दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत। दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत मतलब लेखांकन का जब भी प्रारंभिक कार्य किया जाता है उसको नकल बही द्वारा दोहरा लेखा प्रणाली अपनाकर किया जाता है। तो उसमें 2 तरह की बहियाँ मानी गई हैं। लेखांकन का कार्य जब भी किया जाता है तो 2 तरह की पद्धतियाँ मानी गई हैं, एक अंग्रेजी लेखा प्रणाली और एक भारतीय लेखा प्रणाली। भारतीय लेखा प्रणाली को हम दोहरा लेखा प्रणाली को हिंदी में बोलते हैं नाम और जमा, और अंग्रेजी बही खाता प्रणाली में हम उसको बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट, जिसमें दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है। बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली की कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। तो इसकी विशेषताओं में ये विशेषता होती है कि प्रत्येक खाते के 2 भाग होते हैं। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, नकल बहियाँ बनाएंगे, नकल बही बनाएंगे तो उसमें हमको 2 कॉलम मिलेंगे, एक नाम होगा और एक जमा होगा, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। दोहरा प्रभाव, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली में दोहरा प्रभाव पड़ता है, मतलब जितना अमाउंट या जितने पैसे हम डेबिट साइड लिखते हैं उतने ही पैसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो दोहरा प्रभाव रहता है। फिर निश्चित लेखा नियम, इसको बनाने का एक निश्चित नियम होता है। वैसे तो नकल बही के बारे में कहा गया है कि जैसे ही लेन देन होता है वैसे ही तुरंत लिख लिया जाता है, लेकिन कुछ व्यापारी क्या करते हैं, स्मरण पुस्तिका में एक रफ कार्य रहता है उनका, तुरंत जैसे ही लेन देन होता है स्मरण पुस्तिका में लिख लेते हैं। इसके बाद शाम को वो लोग क्या करते हैं, नकल बही में सही से विधिवत नियमानुसार लेखा करते हैं। इसके बाद में वैधानिक मान्यता और दोहरा लेखा प्रणाली, जैसे हमने बताया अंग्रेजी पद्धति और भारतीय पद्धति। अंग्रेजी लेखा पद्धति और भारतीय लेखा पद्धति दोनों में बस इतना अंतर है कि जो हम भारतीय लेखा प्रणाली में डेबिट करते हैं उसको हम जमा बोलते हैं और जो उसमें हम क्रेडिट करते हैं उसको हम नाम बोलते हैं, मतलब उल्टा है एक दूसरे का। भारतीय लेखा प्रणाली का जस्ट उल्टा है अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। तो बच्चों, वैधानिक मान्यता है दोनों प्रणालियों को, भारतीय लेखा प्रणाली को भी और अंग्रेजी लेखा प्रणाली को भी। तो हम इसको कहेंगे वैधानिक मान्यता, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली को वैधानिक मान्यता है, विधि द्वारा मान्य है। ऐसे लेखे हमारे न्यायालय में प्रमाण सिद्ध होते हैं। सरकार के जो भी अधिकारी हमारे खातों को चेक करते हैं तो इसी प्रणाली पर, दोहरा लेखा प्रणाली पर
आधारित होते हैं। इसके बाद में है लेखांकन समीकरण। अब ये लेखांकन समीकरण क्या होता है? हमेशा क्या होता है, व्यापारी का जो व्यवसायी होता है, व्यापारी होता है, उसका लेखांकन समीकरण चलता है संपत्ति और दायित्वों पर। जितनी संपत्तियां होती है उतने ही दायित्व होते हैं। व्यवसायी जो व्यापारी होता है, व्यापार करने वाला, उसके पास जितनी संपत्तियां होती हैं, जितना पैसा होता है, उतनी ही उसकी लायबिलिटी भी होती है, दूसरे को चुकाने के लिए दायित्व होते हैं, जिसको हम लेखांकन समीकरण के द्वारा जानते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।